कल हमने आपको बताया था कि सहखंडज कैसे निकालते हैं। ठीक है, सहखंडज निकालने का अपना उद्देश्य क्या था कि आपको ए इनवर्स जो निकालना है उसका मान किस प्रकार निकालते हैं, उसमें एडजॉइंट ए का मान काम आता है। ठीक है, कल मैंने आपको जो बताया था पूरा नहीं बताया था, थोड़ा सा बताया था, उसमें कुछ पार्ट रह गया था। वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि जब मैं आपको ए इनवर्स बताऊंगा उसके अंदर बताऊंगा वो चीज़। ठीक है, इसलिए कल आपको छोड़ दिया था मैंने। आज जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल वही कल वाला उठा लेते हैं जो आपने कल किया था। आपकी मैट्रिक्स ए वाली ले ली अपने 1 0 2 4 1 3 3 1 5। ये आपकी क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका आपको इन्वर्स निकालना है। ठीक है, अब इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है कि ये फार्मूला इन्वर्स निकालने का होता है आपका। ठीक है ना, क्या है इसमें, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेट ऑफ ए। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट। ठीक है, इसका मान किस प्रकार निकालते हैं, ये जो आपकी मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को आपने इस रूप में लिख लिया। इसको मिटा देते हैं आपके एक बार। आपने इसको लिख लिया 1 0 2 4 1 3 3 1 5। ये ऐसे लिख के इन दो स्ट्रेट लाइन के बीच में लिख दिया आपने इसको। ठीक है, अब मान निकालने का तरीका क्या है, जैसे इस एक का मान निकालना है आपको। ठीक है, सबसे पहले इस एक आपने लिख लिया एक। अब एक के बाद आपको क्या करना है, वही तरीका जैसे सहखंडज निकालते थे, इसको आपने छोड़ दिया, इसको आपने छोड़ दिया, पीछे बच गया आपका एक, ये तीन, ये एक और ये पाँच, ये एक तीन एक पाँच। ठीक है, पहली संख्या एक थी, आपने यहाँ पे लिख दिया एक के साथ इसका गुणा होगा हल करने के बाद। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी क्या है जीरो, ये आपने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब जीरो में देखो पहली पंक्ति छोड़ दी आपने, दूसरा स्तंभ छोड़ दिया आपने, तो जिस इसमें जीरो आ रहा है, ये वाला संख्या जीरो आ रहा है, उसको पंक्ति को स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो पीछे क्या बच गया, देखो 4 3 3 5, 4 3 3 और 5। ठीक है, लास्ट में आपकी क्या बच गया, दो, ये दो, ये वाला दो। अब इसमें इस स्तंभ को छोड़ दिया आपने, इस पंक्ति को छोड़ दिया, पहली पंक्ति को लास्ट स्तंभ को छोड़ दिया, तो क्या बचेगा आपका 4 1 3 और 1। अब देखो इसमें क्या होता है, एक चिन्ह लगाने होते हैं। पहला आपका प्लस है, दूसरा आपने क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, तीसरा आपका हो गया प्लस का हो गया। ये ऐसे ही चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक बार प्लस होता है, स्टार्ट प्लस से करते हैं, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलता रहता है कंटिन्यू। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना, बस तीन पहली पंक्ति का हल निकाल लो, मान आपका इस पूरी का मान आपका आ जाएगा। ठीक है ना, जब इसको हल करते हैं तो क्या आया, देखो एक, ये 5 में से 3 गए, कितने बच गए 2, 1 इंटू 2, माइनस जीरो है। अब जीरो किसी भी संख्या से गुणा करें जीरो ही आता है, लेकिन फिर भी इसको हल करते हैं तो मान इसका आता है 11। ठीक है, अब जब इसको फिर आगे हल करते हैं, इसका मान आएगा आपके 1, 4 में से 3 गए 1। तो अब देखो ये क्या है, 2 इंटू 1 2, ये माइनस जीरो प्लस के 2, कितना मान आ गया 4। ये 4 किसका मान आ गया आपका, इस ए का मान। ए क्या है, इस मैट्रिक्स का नाम। ठीक है ना, इस मान को आप एक जगह सेव करके रख लेंगे, इसको बाद में काम में लेंगे। इसका मान आ गया 4। ठीक है, अब जब आपको मैंने कल बता दिया था कि क्या बताया था कि सहखंडज कैसे निकालते हैं, तो आपने मान निकाल लिए, प्रत्येक के मान, इसके सम्मित मान निकाल लिए थे आपने। एक का मान निकाला था 2, जीरो का निकाला था 11, ऐसे सबके मान निकाल लिए थे आपने। अब क्या करना है आपको, ये जो मान निकाले हैं ये इनकी जगह आपको प्रतिस्थापित करने हैं। ठीक है, ऐसे कैसे करोगे आप, इनकी जगह रखने हैं मान ये, तो आप एक की जगह क्या रखोगे, एक का मान कितना आया था आपके पास 2, तो एक की जगह आपने क्या रखा 2, जीरो की जगह मान कितना आया था 11, ये 11, फिर मान आया था आपका 2 की जगह 1, ये 1, फिर 4 की जगह आया था माइनस के 2, फिर ये इस एक की जगह आया था -1, और इस 3 की जगह आया 1, इस 3 की जगह मान आया था आपका माइनस का 2, इस 1 की जगह मान आया था -5, और इस 5 की जगह मान आया था 1। ये मान आ गया। ये
जो मान आया है ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई। इस मैट्रिक्स को आप क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दोगे। टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। हिंदी में इसका अर्थ होता है परिवर्त। ठीक है, परिवर्त का मतलब क्या हो गया, जो आपकी पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना दो, जो स्तंभ है उनको पंक्ति बना दो। कोई एक चीज ले लो आप, जैसे आपने ये पंक्ति है आपकी 1 2 और 3, इनको आप स्तंभ के रूप में बना दो। जैसे क्या, कैसे करोगे, ये 2 11 1 है, आपने लिखा 2 11 1, ये -2 -1 1 है, -2 -1 और 1, फिर -2 -5 1 है, -2 -5 और 1। ये अब आपका पूरा मान आया, किसका मान आया, एडजॉइंट ए का मान आया। ठीक है ना, ये मान आपका किसका आ गया, एडजॉइंट ए का। अब मैंने आपको ए इनवर्स का सूत्र क्या बताया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू बताया था मैंने आपको एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटरमिनेट ए। एडजॉइंट ए का मान आपका ये है 2 -2 -2 11 -1 -5 1 1 और 1, ये मान आया है आपका। इसमें आपको भाग किसका देना है, डिटरमिनेट ए का मान। डिटरमिनेट ए का मान कितना आया था आपका 4, तो 1/4 आपने भाग दिया, ये इसका क्या हो गया, उत्तर आ गया। अब इस 4 को आप सभी संख्याओं के बटे में भी कर सकते हो, जैसे 2/4 -2/4 -2/4 और 11/4 -1/4 -5/4 1/4 1/4 1/4। इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, दोनों उत्तर सही होंगे। यदि अब आप इसमें इसकी एग्जाम्पल करेंगे और उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।